हम जनता को कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं जो शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है। यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हैं हमारे सामने या फिर अदर किसी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो सपा समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो बसपा का हो या किसी अन्य पार्टी का हो, पहले आप सब कैंडिडेटों के बारे में उनकी जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही वोट करें। क्योंकि वोट करने से पहले आप जिसको वोट देने जा रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप 5 सेकंड 2 सेकंड में वोट तो डाल देते हैं, लेकिन वो आपको 5 साल तक देखता है और 5 साल के लिए आप उसको चुनते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी आई हुई हैं, मैं चाहता हूं कि उनके बारे में पहले आप सारी चीज़ें समझें, जानें। कुछ दिन पहले हमने कुछ उन पे जो केसेस लगे हुए थे उसकी एक लिस्ट डाली थी, उस पर बहुत बवाल हुआ था। कई सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत कुछ कहा। मैं एक बार चाहता हूं, मैं जनता से अपील भी करता हूं कि उसमें जो धाराएं लगी हैं उसको एक बार आप सर्च करें। आज की डेट में आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ गूगल से पूछिए, आपको वो गूगल बताएगा कि कौन सी धाराएं लगी हुई हैं। जब आप उन धाराओं को देखेंगे तब आपको असलियत पता चलेगी। हमारे महमूदाबाद क्षेत्र में कोई प्रत्याशी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला जो विदेश से ले आए। क्यों लाए? हमारे क्षेत्र में कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी था ही नहीं। ये शायद हो सकता है आप लोगों ने उनके मुंह से भी सुना हो। मैं अगर निर्दलीय आज की डेट में लड़ रहा हूं तो किसी कारण की वजह से लड़ रहा हूं, और लड़ने से पहले हमने सबसे पूछा। भारतीय जनता पार्टी में जितने पदाधिकारी हैं या जितने लोग हैं, मैंने सबसे पूछा, एक एक चीज पूछी। सब लोगों ने उस चीज का सम्मान किया। आप वोट देने से पहले, मैं सबसे पहले ये कहना, वोट देने से पहले एक बार प्रत्याशी के बारे में जरूर जानिएगा, सारी चीजें जानिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या कुछ भी हो, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, किसी अन्य से भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ के सपा प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा विधायक भी हैं, पिछले आप 27 साल से उनको देख रहे हैं। आज की डेट में उनका शायद एक बहुत बड़ा एक घोषणा पत्र भी आया हुआ है, जो पिछले 27 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में अब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमें ये तो नहीं समझ में आया। विकास मुंह से कहने से नहीं होता है। जब तक विकास यहाँ नहीं घुसेगा तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा, किसी भी हाल में, कुछ भी हो जाए। आपको जो चीज़ें बताई जा रही कि हम 5 साल में ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप पहले पिछला 27 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए ना, क्या हुआ। एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि जो आदमी 27 साल में एक नल नहीं लगा पाया, वो आज की डेट में कुआं खोद के आपको पानी पिलाने के लिए तैयार है। पतली सड़कें आज तक नहीं बनी है, सड़कें सारी चौड़ी हो जाएंगी। भैया पहले पतली बना लो सड़कें। हमारे महमूदाबाद की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा, चिकित्सा और सड़क, इसके अलावा कोई समस्या नहीं। ये नाली, नर्दहा और खेत खलिहान के झगड़े सुलझाने से विकास नहीं होगा। विकास करने से विकास होगा। क्या है महमूदाबाद में आज की डेट में, 27 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है। आधी जवानी, पूरी जवानी खत्म हो गई, बचपन से बुढ़ापे की तरफ वो बढ़ जाता है, किसी भी प्रकार का हो। लोग पढ़ाई करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके वापस आ गए महमूदाबाद क्षेत्र में, लेकिन एज इट इज पड़ा हुआ, कुछ नहीं बदला। हम लखनऊ जाते हैं, कहते भैया 5 साल पहले वहाँ गए थे, वहाँ तो जंगल था। आज की डेट में तो वहाँ पे 20,000 रुपये पर फीट के हिसाब से ज़मीन बिक रही। क्यों बिक रही? यहाँ से लखनऊ आदमी क्यों भाग के जाता है, हमें बताएं। वहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें अवेलेबल हैं आपको, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बाकी सब अपने आप आता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कनेक्टिविटी। अगर किसी गांव की किसी शहर से कनेक्टिविटी नहीं होगी,
बाहर अंतर्राष्ट्रीय आप दो यहाँ पे दो रोडें बनी हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय हैं आपके, जो बाहर से जाते हैं। एक आपकी बिलौली वाली छोड़ दीजिए, एक गुड़ैचा छोड़ दीजिए, उसके बाद महमूदाबाद क्षेत्र में एक वो हमको कोई रोड बता दीजिए जो अच्छी हो, जिस पे आप अपना आराम से जा सकते हैं। हम सदरपुर के रहने वाले हैं, चारों तरफ घूमते हैं। आज की डेट में हालत मेरी ये है कि अगर बारिश हो जाए तो घर से आदमी जब निकलता तो यही सोचता पता नहीं कहाँ मेरा एक्सीडेंट होगा, पता नहीं मैं किस खंती में पड़ा हूँगा, किस नाले में पड़ा हूँगा। बहुत हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा एक है, बिसवा से आपके गुड़ैचा वाली रोड, बहुत बड़ा मुद्दा। वो तो हम कहते हैं चलो मुद्दा हम उससे बात ही नहीं करेंगे, वो तो सबको पता। अन्य आप किसी भी रोड पे चले जाइए, किसी भी तरीके का चले जाइए, आपको सब एज इट इज ही दिखेगा जो ऑलरेडी 20-25 साल पहले था। मैं कहता हूँ विकास करने में कोई परेशानी है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। फंड भी आता है, रिलीफ भी आता है, बाढ़ पीड़ित भी फंड आता है, सब कुछ आता है, क्यों नहीं होता है काम? इस चीज़ को हम जानना चाहेंगे। उसके बाद भी हम अगर जनता के सामने पहुंच जाते हैं, बोलते हैं भैया इस 5 साल में तो हम आपको एकदम लखनऊ भी पीछे हो जाएगा, कैसे? एक कोई आंसर हमको दे दे कैसे? क्यों भैया 27 साल में क्या हुआ? आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो नहीं अवेलेबल थी। तो जनता इस बार सबसे बड़ी चीज़ को लेके जो जाएगी वो है सिर्फ विकास। और विकास सिर्फ आपको सिर्फ 3 चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क आपको मिल गई तो आप अपने आप कमा भी लेंगे, खा भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हमारे यहाँ जो किराने की दुकान लोग बैठे हैं खोल के, बेकरी की बैठे हैं या फिर होटल खोल के बैठे हैं, वो आज की डेट में इंतज़ार करते हैं कि कोई कस्टमर आए। कस्टमर कहाँ से आएगा जब तक बाहर से कनेक्टिविटी नहीं होगी? आप गांव घर में कितना बेच लेंगे भैया? 2-4 हज़ार रुपये का बेच लेंगे। वही यहाँ से आदमी सदरपुर से जाता है लखनऊ में, कहता है भैया हमारी 20,000 की सेल होती है, लखनऊ से वापस नहीं आना चाहता। 40% लोग हमारे क्षेत्र के महमूदाबाद छोड़ के बाहर जाते हैं काम करने के लिए। क्यों जाते हैं? सिर्फ इसी चीज़ की वजह से कि हमारे वहाँ ये 3 चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। हम इलाज करने के लिए, मेरे पास एक बार फ़ोन आया था कि भैया सरकारी अस्पताल में हम अपनी वाइफ को लेकर जा रहे हैं, प्रेग्नेंट है, उसका ऑपरेशन होना है। वो हॉस्पिटल पहुँचता है, मुझे फ़ोन करता, भैया वो डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं। जब मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करा, डॉक्टर साहब बोले भैया यहाँ कोई मशीन ही नहीं है, इनके यहाँ तो गले में, बच्चे के जो गले में फंदा लग गया है, हम कैसे कर पाएंगे। वो मुझे फ़ोन करता, भैया कुछ हो सकता है? हमने कहा भैया तुरंत लखनऊ चले जाओ, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब वहीं मैं देखता हूँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल महमूदाबाद के अंदर ही उसी बच्चे को जन्म दिला देता। क्या सिस्टम है ये? क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? केवल पैसा ऐंठने का काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अगर वही सरकारी सुविधाएं हो जाएंगी तो जनता का काम 5 रुपए में होगा, और वही प्राइवेट में कराएगा तो 50,000 में होगा। हम लोग पर डे 500-1000 रुपये कमा लेते, सोचते सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जो 200 रुपये कमाते हैं वो क्या करें, कहाँ जाएंगे? उनको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, इसलिए वो भागते हैं सिटी की तरफ, बाहर, गांव अपना क्षेत्र छोड़ के। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम क्यों जा रहे हैं अपना क्षेत्र छोड़ के। लोगों को जब यहाँ अच्छा लगता है, सब कुछ लगता है, आप बाहर क्यों जाते हैं? आपके पास आज की डेट में सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र की, सबसे बड़ी। सिर्फ एक वोट आप महमूदाबाद की तस्वीर बदल देगा। अगर आप महमूदाबाद की तस्वीर बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक वोट आपकी जो है महमूदाबाद की तस्वीर बदलेगा। अब वो आपको बहुत सोच समझ के करना है, किसको करना है वो आपके ऊपर डिपेंड। मैं किसी को सहमति नहीं दे रहा हूँ कि आप इनको वोट करिए, मैं आपको सिर्फ इस चीज़ का ज्ञान दे रहा हूँ, इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि आप जिसको भी वोट करें, आप ऊपर से नीचे तक वो पहले उसको जांच परख लीजिएगा, उसके बाद वोट करिएगा। क्योंकि ये ताकत आपको सिर्फ लोकतंत्र ही दे रहा है। हमारी जो क्या नाम है, नियम कानून है, वो आपको ये ताकत दे रहा है, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी एक वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं आपके।
हमारी जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उनके बारे में तो आप खास करके, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली थी ये कि आपके महमूदाबाद क्षेत्र में कोई प्रत्याशी ही नहीं है। अगर हमारे महमूदाबाद में कोई प्रत्याशी नहीं है तो हमारे महमूदाबाद में आपके लिए एक वोट भी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि महमूदाबाद में एक भी प्रत्याशी नहीं इसलिए मुझे टिकट मिला, तो हम आपको ये भी बता दे रहे हैं महमूदाबाद की जनता ही आपको बताएगी कि आपको टिकट तो मिल गया लेकिन वोट हमारी जनता देगी। हम हर गांव छोटे छोटे जो हमारे पूर्वज हैं, जिनको पूर्वज हम लोग कहते हैं, उसमें घूमे हुए हैं। आपको 100 गांव के नाम नहीं पता होंगे, मैं 150 गांव के नाम बता दूंगा, 500 आदमियों को बता दूंगा कि मैं 500 आदमी को जानता हूँ, 150 गांव जानता हूँ। अगर आपको किसी दिन कोई आदमी खड़ा कर लिया कि आप 100 गांव के हमको नाम बता दीजिए, तो आप बता नहीं पाएंगे। तो फिर आप जनता को कैसे भला करेंगे, आप जब पहचानती नहीं जनता को। आपके सामने 4 आदमी खड़े हो जाए, आप बता नहीं पाएंगे कौन से गांव से आए। हमारी जनता जनप्रतिनिधि क्षेत्र का चाहती है, क्षेत्रीय चाहती है, गले में हाथ डाल के चलना चाहती है। नहीं तो वही हाल हो जाएगा कि कोई विदेश से अंग्रेज आया और महमूदाबाद में आके कब्जा कर लिया और उसके बाद क्रांति हुई और फिर वो वापस जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए जनता वोट उसी को करेगी जिसको वो चाहेगी, और वो उसी को चाहेगी जिसका वो अपना होगा। वोट करने से पहले मैं अपील कर रहा हूं कि वोट करने से पहले आप 100 बार सोचिएगा, लोगों से बात करिएगा, जानकारी लीजिएगा, गली मोहल्ले में लीजिएगा, रिश्तेदारों में पूछिएगा, ये भैया कैसे इनको जानते हैं, आप नहीं जानते, ये काम आएंगे या नहीं आएंगे। आपको 2 सेकंड लगेगा वोट डालने में, आप 5 साल तक झेलेंगे, सिर्फ 5 साल तक। और हमने जो घोषणा पत्र दिया है, ये मेरा घोषणा पत्र नहीं है, इसको मैं सोच के बैठा हूं और इसको मैं करूंगा। मैं हारूं या जीतूं इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा कि मैं इस पे क्या कर सकता हूं, इसको कैसे कर सकता हूं, कहां से कर सकता हूं। ये मेरे इरादे हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। बाद से महमूदाबाद में जो अवैध कब्जे हैं उसको हम हटाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास, जानवर वाली, जो कहते हैं हम पूरी रात, मैं किसी गांव में जाता हूं तो हमसे कहते हैं भैया पूरी रात बीत जाती है हमारी। अगर आप हमको वोट करेंगे और हम जीत गए तो हम 500 रुपये प्रति माह गौ रक्षा निधि देंगे। ये हम चाहे अपने विधायक निधि से दें या फिर कहीं और से अरेंज करा के दें, ये हमारा वादा है। ये 500 रुपये जो है, उसके पहले एक बार शायद सर्वे भी हुआ, सरकार ने कराया है, लेकिन ये अगर फंड रिलीज हो जाता तो शायद हमारी जनता इतनी परेशान नहीं होती। मैं इस चीज़ को चैलेंज करता हूं कि मैं 500 रुपये प्रति माह गौ रक्षा निधि दूंगा। हमारे यहाँ तीसरा लिखा हुआ है, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी ज़्यादा क्यों। उस हिसाब से आप खर्चे बता दीजिए हमको, क्यों है, कहाँ से आए। जो आप 2000 रुपये पर बच्चे के हिसाब से ले रहे हैं, क्या उसका खर्चा है 2000 रुपये पर बच्चे का? अगर आपका 500 रुपये है तो आप 600 रुपये ले सकते हैं, 2000 नहीं ले सकते। लेकिन विरोध कौन करे यहाँ पे? अगर कोई विरोध करता है तो कहता हम बच्चे का नाम कहाँ लिखाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये। तो हम बता दे रहे हैं कि हम सिर्फ इसी पे काम करेंगे, प्राइवेट और सरकारी स्कूल की व्यवस्था को पूरी सही करेंगे। हमारे सरकारी स्कूलों में जो टीचर आती हैं
मैंने कई बार देखा है कि स्कूल के बच्चे उधर कोने में बैठते होते हैं और टीचर बैठ के उधर फेसबुक और व्हाट्सएप चला रही होती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। सिर्फ हमारे यहाँ का विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि 2-3 बार जाकर 2-4 स्कूलों को चेक कर ले तो शायद सब अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकारी भी मस्त रहते हैं उसी तरीके से। अधिकारी भी चेक नहीं करते। चौथी जो आपके यहाँ है कि हम सारी न्याय पंचायतों में एक मैरिज हॉल बनाएंगे जो सरकारी होगा और जिसकी न्यूनतम फीस होगी, चाहे वो 1100 हो या 2100 हो, जैसे सारे धर्मशाले लोग बनाते हैं। कहते हैं वैसे धर्मशाला 2100 रुपये की रिसीट कटेगी। तो हम किसी जाति विशेष को लेकर नहीं चल रहे हैं, वो सभी वर्ग के लिए होगा और सरकारी मैरिज हॉल हर न्याय पंचायत में बनेगा और उसकी न्यूनतम फीस होगी ताकि सारे लोग आराम से शादी कर सकें, ब्याह कर सकें। वो लोग जो परेशान होते हैं, चाहे वो बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा लिखा हुआ है आपके 6 नंबर पे हेडिंग है, गुड़ैचा, महमूदाबाद, सरैया, बिलौली बाज़ार, सदरपुर और उसके बाद है आपका चांदपुर, सिमरी। यहाँ पे हम सरकारी और प्राइवेट बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड बनाएंगे, जिससे हमारे यहाँ का जो अतिक्रमण होता है, जैसा टेम्पो स्टैंड हमारे रोड के किनारे सारे चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी होता है और इस चीज़ को जो है लोग झेलते भी बहुत कि जाम लग रहा है या फिर ये चीज़ें। अगर उनका एक स्थान निश्चित हो जाए तो शायद ये समस्या नहीं आएगी। जैसे कि हमने देखा है महमूदाबाद में, जैसे ही आप गुड़ैचा रोड से आते हैं आपको टेम्पो स्टैंड मिल जाता है, वहाँ जाम लगता है। महमूदाबाद से आते बस स्टॉप के बाद हॉस्पिटल के बाहर पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ, वहाँ महमूदाबाद रमकुंडा चौराहे पे आपको पूरा वो सब दिखता है। तो इन सब की समस्या की एक ही जड़ है, जो आपके ये टेम्पो और बसें रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं, जिनका कोई काम नहीं। अगर वही बरदही बाज़ार पूरी खाली करा के वहाँ पे प्राइवेट का जितना भी बस, टेम्पो और ये सारी चीज़ें हैं, अगर खड़ा करके एक स्टॉपेज वहीं से मिलना शुरू हो जाएंगे। कहीं भी आपको जाना हो, फतेहपुर, लहरपुर, सीतापुर, लखनऊ, जो प्राइवेट की हमने उसकी बात की है कि हम वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। बाकी सरकारी बस स्टॉपेज आपके पास अवेलेबल है छोटा सा। अगर सब कुछ सही रहा तो हम उसको बड़ा करेंगे और अच्छा बनाएंगे। सातवां आपका है कि महमूदाबाद क्षेत्र में हमारे यहाँ जो है काम नहीं है, वर्क नहीं है, लोगों के पास परेशानी रहती है कि हम काम करने, लेबरी करने लोग लखनऊ जाते हैं, 300 रुपये पे लेबरी करते हैं और देखता हूँ मैं टेढ़ी पुलिया पे हमारे क्षेत्र के लोग खड़े रहते हैं, मुंशी पुलिया पे खड़े रहते हैं, विकास नगर में खड़े रहते हैं। ये समस्या यहाँ की तभी जाएगी जब 2-4 फैक्ट्रियाँ सरकारी यहाँ पे खुलेंगी। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि किसानी में आदमी इतना नहीं पैदा कर पाता। 3 महीने किसानी होती है, 9 महीना आराम होता है। तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि महमूदाबाद क्षेत्र में सरकारी फैक्ट्रियों का निर्माण हो और उससे जनता को फायदा हो। 8वां आपका है क्षेत्र की सभी डामर सड़कें, आरसीसी सड़कें, खड़ंजे, नाली, इनको सबसे पहले दुरुस्त कराऊंगा और उसके बाद नवीनीकरण जो नए बनने वाले हैं उनकी हम बाद में सूची तैयार करेंगे। पहले जो पुराने हमारे हैं केवल उनको दुरुस्त करना, हम हो या कोई और अन्य भी होता है वो भी यही काम करे, हम सजेस्ट भी करेंगे कि जो हमारे यहाँ की पुरानी सड़कें, खड़ंजे, नाली हैं उनको पहले सही कराया जाए, नए के चक्कर में ना पड़े। 9 है आपका महमूदाबाद क्षेत्र में कहीं भी अवैध वसूली नहीं हो। अवैध वसूली के चक्कर में आपका तहसील भी बहुत फेमस है, अवैध वसूली के चक्कर में आपके टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड सब कुछ फेमस और सबको सब कुछ पता है। ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो हमसे पर्सनल भी ले सकते हैं। फिर आपका 10 नंबर पे है क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा। हमने आपको 3 बताए थे, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क, ये मेन है। सबसे पहले इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए सबसे प्लस है और सबसे फर्स्ट रहेगा कि हम इस 3 पे काम करें। बाकी अगर कुछ जनता हमको सजेस्ट करेगी या जनता कुछ बताएगी तो हम उस पर काम करेंगे।